आज हम बात कर रहे हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली इन लॉन्ग पीरियड। लास्ट वीडियो में हमने शॉर्ट पीरियड और वेरी शॉर्ट पीरियड की बात की थी। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली इन लॉन्ग पीरियड। दीर्घकाल में एक अधिकारी अपनी वस्तु की मांग के अनुसार उसकी पूर्ति में एडजस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि एक अधिकार के अंतर्गत नई फर्म आसानी से बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती, नई एंट्री नहीं हो सकती फर्मों की, इसलिए लॉन्ग टर्म में सदैव अतिरिक्त लाभ ही प्राप्त होता है। इस अवधि में एक अधिकारी का साम उसी बिंदु पर स्थापित होता है जिस बिंदु पर लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व तथा लॉन्ग टर्म मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे को काटते हैं। और जो लॉन्ग पीरियड है उसमें अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग जो मोनोपोलिस्ट है वो एडजस्टमेंट कर लेता है। इफ डिमांड इज more in long period, then monopolist can change variable factors of production as well as he can change fixed factor of production according to demand। और यदि मांग कम हो जाती है तो वो अपने वेरिएबल फैक्टर्स को प्रोडक्शन में कम कर सकता है। न केवल उसको कम करेगा बल्कि जो प्लांट है उसको भी कम कर सकता है। तो देखिए डायग्राम है, उसमें बताया गया है कि एक अधिकारी ई बिंदु पर साम्य की स्थिति में है। इसका कारण यह है कि इस बिंदु पर लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट वक्र लॉन्ग टर्म जो मार्जिनल रेवेन्यू है एक दूसरे को काटते हैं। इस बिंदु से होती हुई जो लंबवत रेखा है दैट इज बी क्यू खींचने से मूल्य निर्धारित होता है, और इस रेखा पर एक अधिकारी फर्म का उत्पादन ओ क्यू मात्रा पर निर्धारित होता है। एक अधिकारी फर्म की प्रति इकाई लागत दैट इज ओ सी आती है। अतः फर्म का कुल लाभ जो है दैट इज पी सी ए बी के बराबर होता है। तो इस तरह से ये पूरी सिचुएशन होती है और दीर्घकाल में वो मैक्सिमम प्रॉफिट ही कमाता है। अब हम ये सभी जानते हैं कि दीर्घकाल में एक अधिकारी उद्योग के विस्तार तथा संकुचन की पूर्ण संभावना होती है, जो अभी हमने बात करी कि फर्म नई आ सकती हैं और अगर डिमांड कम है तो उसको स्केल को भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो फर्म के विस्तार उद्योग के विस्तार तथा संकुचन की पूर्ण संभावना रहती है, इसलिए उद्योग में उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट इफेक्ट जो प्रभाव है। सेकेंड, कॉन्स्टेंट कॉस्ट इफेक्ट। एंड थर्ड इज डिक्रीजिंग कॉस्ट इफेक्ट, बढ़ती हुई लागत, स्थिर लागत, घटती हुई लागत के प्रभाव। अतः उत्पादन लागत के नियम के अंतर्गत एक अधिकारी के अंतर्गत मूल्य उत्पादन का निर्धारण जो किया जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ प्रोडक्शन और डिक्लाइन कॉस्ट। उत्पत्ति वृद्धि नियम या लागत ह्रास नियम। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के अंतर्गत कार्य करने वाली एक अधिकारी फर्मों द्वारा उत्पादन करने पर एलएसी घटती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में औसत लागत को कम करने के लिए उत्पादन की मात्रा बढ़ाना एक अधिकारी फर्मों के हित में होता है। उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर एलएसी जो है लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट भी कम होती है और इस कारण एक अधिकारी की आय में वृद्धि होती है। एलएसी कर्व एंड एलएमसी कर्व आर स्लोपिंग डाउनवर्ड, जो हम बता रहे हैं यहाँ। MR equals to LMC has cuts MR at equilibrium point E. At equilibrium point, monopoly producing and selling OQ quantity. Average price of the commodity is QA. This is NOP, and average cost is OCO Q B. फर्म इज अर्निंग टोटल प्रॉफिट इज CBAP, ये जो है दैट इज टोटल प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न और प्रोडक्शन और कांस्टेंट कॉस्ट। उत्पत्ति समता नियम या लागत समता नियम।
उत्पत्ति समता नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स उस समय लागू होता है जब एक अधिकारी की एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं। अतः इस नियम के अंतर्गत एक अधिकारी की साम्य की स्थिति को डायग्राम में इस प्रकार समझाया गया है कि डायग्राम को देखने से पता चलता है कि ए आर इक्वल्स टू एल एम सी है, जो कि ओ सी पर स्थित है। क्लियर। ई बिंदु जो है वो एक अधिकारी के साम्य का बिंदु है। यहाँ पर एम आर इक्वल्स टू एल एम सी है। क्लियर। इस बिंदु पर एक अधिकारी की फर्म ओ क्यू मात्रा का उत्पादन कर रही है जिसकी औसत आगम क्यू ए या ओपी है तथा औसत लागत क्यू ई या ओ सी है। अतः एक अधिकार कुल लाभ जो है दैट इज सी ई ए पी, ये है एक अधिकार का कुल लाभ। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग कॉस्ट, उत्पत्ति ह्रास नियम और लागत वृद्धि स्थिति। उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि होने पर फर्म का एवरेज तथा मार्जिनल कॉस्ट दोनों बढ़ती हुई होती हैं। इसलिए यह स्थिति एक अधिकारी के लिए लाभदायक नहीं होती क्योंकि प्रति इकाई लागत बढ़ती है। देखिए डायग्राम को देखने से स्पष्ट होता है कि एलएमसी तथा एलएसी दोनों वक्र जो हैं वो दोनों ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। ई बिंदु जो है यहाँ पर एम आर इक्वल्स टू एल एम सी है। क्लियर। इस साम्य बिंदु पर एक अधिकारी ओ क्यू मात्रा का उत्पादन कर रहा है, वस्तु की मात्रा का उत्पादन कर रहा है। एक अधिकारी की जो औसत आगम जो है दैट इज ओपी या हम कहेंगे क्यू ए तथा औसत लागत क्यू आर या ओ सी है। आर ए एक अधिकारी का प्रति इकाई लाभ है और कुल लाभ सी आर ए पी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस स्थिति में एक अधिकारी की कम मात्रा में ही लाभ मिलता है। क्लियर। थैंक यू सो मच।